औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं महबूब इन्फो टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान महबूब इलाही। आज मैं आपके सामने जो चीज़ पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूं, तो नाजरीन, ये एक घड़े की कहानी है पुराने ज़माने की, लेकिन ये आज के इस दौर में हमारे मुल्क में जो है बिल्कुल यही कुछ हो रहा है और ये हमारे मुल्क के ऊपर बिल्कुल पूरी उतरती है। तो आप सुने और महसूस हों और उसके बाद जो है वो आपने कमेंट्स देने हैं और मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो वाक़या जो है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपका ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लेना चाहता। तो पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह जो है वो कहीं जा रहा था, तो वो एक नहर के किनारे से गुज़रा। तो उसने देखा कि उस इलाके में ये रिवाज था कि जो लोग पानी नहर से ना डायरेक्ट पी रहे थे। तो उसने ये चीज़ देखकर कहा कि ये जो पानी लोग जो हैं वो डायरेक्ट नहर से पी रहे हैं, तो यहाँ पर जो है लोगों की सहूलत के लिए एक घड़ा रख दिया जाए। तो वो ये हुक्म देकर अपने बाकी सफ़र पर रवाना हो गया। तो उसका जो स्टाफ था उसने जनाब उसके जो वज़ीर थे जिनकी ये ड्यूटी लगी थी, उसने जो है वो अपने मातहत वज़ीरों से मशवरा किया। तो जनाब मशवरा ये तय पाया कि एक बहुत जो है वो अक्लमंद वज़ीर ने मशवरा दिया कि ये जो घड़ा यहाँ पे रखा जाएगा, घड़ा तो रख दिया जाएगा लेकिन उसको भरेगा कौन। तो तजवीज़ आई कि उसके भरने के लिए जो है वो माशकी रखा जाए। तो उसके बाद एक और वज़ीर ने मशवरा दिया कि एक माशकी काफ़ी नहीं है, तो 7 दिनों के लिए जो है वो 7 माशकी रखे जाएं। जनाब 7 माशकी रख लिए। अब उसके बाद मसला ये पेश आया कि माशकी का ये काम नहीं है कि वो घड़े को जो है वो माशकी का काम तो ये है कि वो घड़े को भरे, और उसका ये काम नहीं है कि वो उसको उठा के जो है वो इसकी मुनासिब जगह पे लेके आए। तो उसके लिए जो है वो बार बरदार रखे जाएं। तो साथ ही ये भी तजवीज़ आई कि 7 दिनों के लिए जो है वो 7 बार बरदार जो हैं वो रखे जाएं। तो 7 बार बरदार भी रख लिए गए, 7 माशकी और 7 जो हैं वो बार बरदार रख लिए गए। उसके बाद क्या होता है कि एक और वज़ीर जो है वो मशवरा देता है कि मसला ये है कि एक ऐसा आदमी रखने की ज़रूरत है कि जो ये जो देखे ना, ये 14 बंदे हैं, तो इनका जो है वो तनख्वाहों का हिसाब किताब रखने के लिए भी एक बंदा रखने की ज़रूरत है जो इनकी तनख्वाहों का हिसाब किताब रखे। एक जो है वो अकाउंटेंट रख लिया गया। उसके बाद जो है वो इस बात की ज़रूरत पेश आई कि ये अगर लड़ें झगड़ें तो इनको लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर एक हेड भी होना चाहिए। जनाब एक हेड जो है वो भर्ती कर दिया गया। अब ज़रूरत इस बात की आई कि ये जो लोग हैं इनकी सिक्योरिटी और घड़े की सिक्योरिटी कौन करेगा। उसके लिए जनाब 7 लोग जो हैं वो उनकी घड़े की सिक्योरिटी के लिए और उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो है वो भर्ती कर लिए गए। और अब जो है वो मसला ये पेश आया कि अब ये जो है ये काफ़ी लोग जो हैं ये घड़े के मुतलका जो हैं वो हो गए हैं, तो इनके लिए क्यों ना एक महकमा बना दिया जाए। तो जनाब नहर के किनारे एक बहुत बड़ी जो है वो इमारत कायम की गई। तो उसके अंदर जो है वो हेड ऑफ घड़ा का जो है वो ऑफिस बना दिया गया और एक कमरा जो है वो अकाउंटेंट के लिए बना दिया गया। और उसके साथ जनाब जो उसका हेड था उसकी रिहाइश बना दी गई और उसको जनाब बहुत सारी सहूलतें और प्रोटोकॉल और अकाउंटेंट की रिहाइश और उसका ऑफिस और प्रोटोकॉल और सहूलतें
और वो जो संतरी थे 7 संतरियों के लिए रहायशें, और जनाब उनके दीगर जो हैं वो उनकी सहूलतें और उनके जो हैं वो फंड्स वगैरह, और जो हैं वो 7 माशकी। तो ये सब लोगों के लिए एक जो है वो पूरा महकमा बन गया, और उसकी पूरे महकमे की जो है वो इमारत बन गई। तो जो अगले साल जब बादशाह जो है वो हस्बे मामूल वहाँ से गुज़रा, तो उसने कहा भी वो जो घड़ा पिछले साल यहाँ रखने का हुक्म दिया गया था उसका क्या बना। उन्होंने कहा जी घड़ा जो है वो रख दिया गया था। तो उसने कहा, देखा, उसने कहा भी ये इमारत जो है वो जब पिछले साल में गुजरा था तो तब तो नहीं थी, तो अब ये इमारत जो है ये कैसे बन गई। तो बताया गया कि ये जो घड़ा रखा गया था वो घड़ा भरने के लिए 7 लोग, और घड़े को उठा के रखने के लिए 7 लोग, और फिर उन लोगों की और घड़े की हिफाजत के लिए 7 लोग, और फिर उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक उनका हेड, और फिर उन सब की तनख्वाहों का हिसाब रखने के लिए एक अकाउंटेंट रखा गया, और उसके लिए उनके लिए ये इमारत और उनकी रहायशों के लिए 7 इमारतें जो हैं वो बनाई गई हैं। तो जनाब वो बादशाह को बड़ी हैरत हुई। तो वो जनाब उसने कहा अच्छा जी चलें ये इस इमारत का मुआयना करते हैं। तो वो जनाब गया, तो जनाब एक कमरे में जनाब बहुत सारा एक बड़ा लंबे चौड़े कद का बड़ा बारोब आदमी बैठा था। उसने कहा जी ये कौन है। उन्होंने कहा जी ये इस इदारे का महकमा घड़ा का ये हेड है जो इसको कंट्रोल करता है। तो एक और कमरा उसको दिखाया गया कि ये जो कमरा है ये अकाउंटेंट का है, ये जो सारे महकमे की तनख्वाहों का हिसाब करता है। और साथ और जो हैं वो इमारतें दिखाई गई कि वो रहायशें हैं जो इस सारे महकमे और इस घड़े की हिफाजत करते हैं जो लोग, उनकी ये रहायशें और उनको ये सारे लवाजमात हैं। अच्छा जी, उसने कहा चले मुझे ये तो हो गया, अब मुझे वो घड़ा दिखाओ कि घड़ा कहाँ पड़ा हुआ है और वो किस हाल में है। चलें जी, उसको घड़े के पास लेके गए। जब उसने देखा तो ना सिर्फ वो घड़ा टूटा हुआ था बल्कि उसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा था। तो नाजरीन, मेरे ख्याल में इससे क्या सबक मिलता है वो तो आपने खुद ही अखज़ कर लिया होगा। तो आपने देने हैं कमेंट्स कि किसने ये मेरी कहानी सुन के क्या जो है नतीजा अखज़ किया है, और मेरी कहानी जो है वो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई कमेंट ज़रूर आपने देना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।